आइए हम आपको बताते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था तो उस दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध हुआ करते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता और राक्षसों पर भारी पड़ गए, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए, गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया तो लेकिन माला वो नहीं संभाल पाए, वह ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र और वह अन्य देवताओं में कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत बढ़ाने लगे। उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई थी। माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी जी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। कृपया इसी तरह हिंदू सनातनी धर्म को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।